हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग सीख रहे होंगे सेट और सेट के सब क्लासेस को। स्टार्ट करते हैं। सेट इज अ प्री डिफाइंड सब सब इंटरफेस ऑफ द कलेक्शन इंटरफेस। सेट जो है प्री डिफाइंड इंटरफेस है और सब इंटरफेस है कलेक्शन इंटरफेस का। इट वाज इंट्रोड्यूस इन वर्जन ऑफ जेडीके 1.2, जो जेडीके 1.2 वर्जन में इंट्रोड्यूस हुआ था। इट इट इज प्रेजेंट इन जावा डॉट यूटिल पैकेज, जो जावा डॉट यूटिल पैकेज पे प्रेजेंट होता है। सेट हैविंग 4 इम्प्लीमेंटेशन क्लास, इसमें जो है 4 इम्प्लीमेंटेशन क्लास है। हैश सेट, लिंक्ड हैश सेट, ट्री सेट और कंकरेंट हैश मैप की सेट। जो ये कंकरेंट हैश मैप की सेट है, ये क्या है कि एक्चुअली इसको हम लोग पढ़ेंगे नहीं। ये हम लोग का क्या है, लेकिन हम लोग इसमें हम लोग नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। और थोड़ा क्या होगा, अगर मैं पढ़ाऊंगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे भी। और मोस्टली इंटरव्यू में ये पूछा नहीं जाता भी है क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स इंटरनल स्ट्रक्चर होता है। तो इसीलिए क्या होता है कि मोस्टली इंटरव्यू में वो नहीं पूछते हैं ये। और रियल टाइम में उतना हम लोग यूज़ करते भी नहीं है ये कंकरेंट हैश मैप को। तो इसीलिए हम लोग ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो कॉमन क्वालिटीज ऑफ सेट इंटरफेस। सेट इंटरफेस का क्या कॉमन कुछ कॉमन क्वालिटी है। सेट इज नॉट इंडेक्स बेस्ड। ये क्या है, इंडेक्स बेस्ड नहीं होता है। सेट डज नॉट अलाउ डुप्लीकेट वैल्यू। सेट जो है डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ नहीं करता है। यहाँ पे आते हैं हैश सेट। हैश सेट क्या है कि हैश सेट में कैसे हम लोग डेटा स्टोर करते हैं और क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, ये हम लोग सीखेंगे। हैश सेट इज ए प्री डिफाइंड इम्प्लीमेंटेशन क्लास ऑफ सेट इंटरफेस। ये सेट इंटरफेस का प्री डिफाइंड इम्प्लीमेंटेशन क्लास है। इट वाज इंट्रोड्यूस इन वर्जन जेडीके 1.2, जो जेडीके 1.2 वर्जन में इंट्रोड्यूस हुआ था। इट इज प्रेजेंट इन जावा डॉट यूटिल पैकेज, जो जावा डॉट यूटिल पैकेज में प्रेजेंट है। हैश सेट इज नॉट इंडेक्स बेस्ड। ये जो है इंडेक्स बेस्ड नहीं है। हैश सेट डज नॉट अलाउ डुप्लीकेट वैल्यू। जो हैश सेट होता है वो डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ नहीं करता है। हैश सेट डज नॉट अलाउ डुप्लीकेट वैल्यू। हैश सेट अलाउ नल वैल्यू। हैश सेट नल वैल्यू अलाउ करता है। हैश सेट इज बोथ होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। हैश सेट जो हैश सेट होता है वो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस दोनों होता है। यहाँ पे होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस दोनों होता है। Hash set does not follow insertion order, but internally it follow hashing technique order. क्या होता है कि ये इंसर्शन ऑर्डर फॉलो नहीं करता है। इंटरनली ये क्या फॉलो करता है, हैशिंग टेक्निक ऑर्डर को फॉलो करता है। हैशिंग टेक्निक ऑर्डर क्या होता है कि यहाँ पे जो एक हैश वैल्यू जनरेट करता है पर ईच इंडेक्स के लिए, और उससे ये कंपेयर करता है। और इससे क्या होता है कि एक हैश वैल्यू रहता है एक ऑब्जेक्ट के लिए, और जो ये कैसे फाइंड आउट करते हैं, हैश वैल्यू से फाइंड आउट करता है कि की और वैल्यू पेयर में। लेकिन ये इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन होता है, क्या होता है एक्सटर्नली नहीं होता है। मैप में जब जाएंगे, मैप में हैश मैप से लिंक्ड हैश मैप, तो वो क्या होता है एक्सटर्नली हम लोग की और वैल्यू में स्टोर करते हैं। यहाँ पे क्या होता है इंटरनली की और वैल्यू में स्टोर होता है, लेकिन जो हैश नंबर होता है वो इंटरनली रहता है, ये हम लोग को विजिबल नहीं होता है। हैश सेट डज नॉट फॉलो इंसर्शन ऑर्डर। हाँ, इनिशियल कैपेसिटी ऑफ हैश सेट इज 16 कंटिन्यूअस मेमोरी ब्लॉक। जो इसका इनिशियल कैपेसिटी होता है 16 कंटिन्यूअस मेमोरी ब्लॉक होता है। द fill ratio threshold ratio is 75%, which means whenever 12 memory block is filled, it will auto auto grow half of its previous capacity। मतलब ना, ये क्या होता है कि जो इसका फिल रेशियो होता है 75%। 75% मतलब जैसे ही 75% हम लोग का जो मेमोरी ब्लॉक भर जाएगा, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि हाफ ऑफ इट्स प्रीवियस क्या होता है, ऑटो ग्लोबल कैपेसिटी क्या है इसका, हाफ ऑफ इट्स प्रीवियस इंटू टू होता है इसका ऑटो ग्लोबल कैपेसिटी। तो अगेन ये हाफ मतलब एंड अगेन ये 16 कंटिन्यूअस मेमोरी ब्लॉक जनरेट कर लेगा। इट विल नॉट अलाउ यूनिक इट विल नॉट वेट अनटिल ऑल मेमोरी ब्लॉक आर फिल्ड। ये क्या होगा, सारे मेमोरी ब्लॉक को फिल करने का वेट नहीं करता है। जैसे ही 75% फिल हो गया थ्रेशोल्ड रेशियो, तो ये ऑटोमेटिकली जनरेट कर लेता है फिर से, जो ऑटोमेटिकली नया मेमोरी ब्लॉक जनरेट कर लेता है।
यहाँ पे क्या दिया है, ऑटो ग्लोबल कैपेसिटी इसका होता है हाफ ऑफ द प्रीवियस इंटू टू। यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर बताया गया है। डिफॉल्ट कैपेसिटी होता है 16 कंटिन्यूस मेमोरी ब्लॉक। ऑटो ग्लोबल कैपेसिटी होता है 24। 24 मतलब हाफ ऑफ इट्स प्रीवियस इंटू टू। मतलब यहाँ पे प्रीवियसली 16 होता है, तो यहाँ पे हाफ मतलब 8 इंटू 2। यहाँ पे ऑटो ग्लोबल कैपेसिटी 24, मतलब टोटल जो प्रीवियस कैपेसिटी है वो क्या है, 16 है। अब हाफ ऑफ इट्स प्रीवियस इंटू टू, एक्चुअली ये 16 नहीं होगा यहाँ पे। यहाँ पे क्या होगा कि 16 कंटिन्यूस में ऑटो ग्लोबल कैपेसिटी होगा, क्योंकि ये क्या होता है हाफ ऑफ द प्रीवियस इंटू टू। मतलब हाफ होगा इसका प्रीवियस का, मतलब 16 है तो ये 8 हो जाएगा। और इंटू टू होगा, इंटू टू मतलब 8 इंटू 2 होगा 16। तो अगेन 16 कंटिन्यूस मेमोरी ब्लॉक क्या होगा, क्रिएट हो जाएगा। तो ऐसे यहाँ पे 0 टू यहाँ पे 15 होगा। यहाँ पे ये कुछ करेक्शन लगेगा, ये मैं कर लूँगा, और मैं अब PDF जो भी होगा नोट्स उसको अपलोड कर दूंगा अपने गिटहब में, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिए करेक्ट नोट्स, तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पे 0 to 15 रहेगा, देन यहाँ पे 16 to 32 रहेगा, 31 रहेगा, 16 to 31 रहेगा यहाँ पे, क्योंकि 16 ऑटो ग्लोबल कैपेसिटी रहेगा, 16 डिफॉल्ट कैपेसिटी रहेगा। तो ऐसे ये मतलब हम लोग ऑटो ग्लोबल कैपेसिटी होता है ये, और ये ऑटोमेटिकली जनरेट होता है। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है बाय यूजिंग क्या है यहाँ पे ऐड मेथड। यहाँ पे कुछ एलिमेंट ऐड कर रहे हैं, स्ट्रिंग न्यू नेम क्या होता है इक्वल टू, यहाँ पे क्या सिंटेक्स डिफाइन किया गया है, हैश सेट स्ट्रिंग टाइप का हम लोग जो हैश सेट बना रहे हैं। तो ये क्या होमोजीनियस हम लोग बना रहे हैं, हेट्रोजीनियस नहीं बना रहे हैं। तो यहाँ पे हैश सेट इक्वल टू यहाँ पे नेम, यहाँ पे ऐड मेथड का यूज़ करके यहाँ पे एक एक ऑब्जेक्ट ऐड कर रहे हैं, और एट द एंड यहाँ पे प्रिंट कर देना है। यहाँ पे कुछ नहीं किया है, तो एक बार इसको आप लोग ट्राई कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लिंक्ड हैश सेट पढ़ेंगे, तब हम लोग नहीं तो एक बार मैं बता देता हूँ स्क्रीन शेयर करके क्या है। इसके लिए एक हम लोग अगेन पैकेज बना लेते हैं। सेट कलेक्शन डॉट सेट, यहाँ पे एक क्लास बना लेते हैं हैश सेट। हैश सेट के नाम से हम लोग क्लास बना लेते हैं, मेन मेथड बना लेते हैं। मेन मेथड में एक सेट डिफाइन कर लेते हैं, हैश सेट हम लोग डिक्लेयर कर लेते हैं। सेट लिस्ट इक्वल टू एच का देते हैं, एच इक्वल टू न्यू हैश सेट। जो हैश सेट होगा ये यूटिल पैकेज का होगा, यहाँ पर का हम लोग नहीं करेंगे। यहाँ पे हैश सेट, सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सेम नेम दे दिए हैं, इसीलिए क्या हो रहा है कंफ्यूजन हो रहा है कंपाइलर को। क्लास यहाँ पे हम लोग नेम को चेंज कर देते हैं, इसीलिए इंपोर्ट नहीं कर पा रहा है, और कंप्लीट पैकेज नेम के साथ यहाँ पे इंपोर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे स्ट्रिंग एक बार करते हैं, यूटिल पैकेज में जो होता है उसको हम लोग इंपोर्ट करना है। यहाँ पे फर्स्ट में यूटिल पैकेज में है यूटिल जावा डॉट यूटिल डॉट हैश सेट। हम लोग जो प्री डिफाइंड क्लासेस है उसको हम लोग अगर ट्राई करेंगे डिफाइन करने का, तो क्या होगा कि हम लोग को एरर आएगा, और या तो हम लोग को कंपाइल टाइम में या तो रनिंग टाइम में हम लोग को एरर आएगा। तो इसीलिए हम लोग जहाँ तक हो सके जो भी प्री डिफाइंड क्लासेस है उसके नाम से हम लोग क्लास नहीं बनाएंगे। नहीं तो क्या होगा कि हम लोग रन करते टाइम हम लोग के पास मेथड नॉट फाउंड, क्लास नॉट फाउंड करके या मेन मेथड नॉट फाउंड करके हम लोग के पास एरर आएगा। तो इसीलिए यहाँ पे
एच डॉट ऐड मेथड है, उसमें हम लोग 10 ऐड कर दिए। सिमिलरली यहाँ पे एच डॉट ऐड मेथड है, यहाँ पे क्या है, स्ट्रिंग हम लोग का है। ये क्या करेगा कि स्ट्रिंग में, ये स्ट्रिंग नहीं, हम लोग यहाँ भी अगर, यहाँ पे हम लोग डिफाइन किए हैं। सिमिलरली यहाँ भी अगर हम लोग डिफाइन कर देते हैं स्ट्रिंग, तो क्या होगा कि पर्टिकुलर स्ट्रिंग को ही यहाँ पे एक्सेप्ट करेगा बाय, और यहाँ पे इसको प्रिंट कर देते हैं, सिस आउट करके यहाँ पे एच को प्रिंट कर देते हैं। सिमिलरली हम लोग कलेक्शन डॉट सॉर्ट, हम लोग के पास आई थिंक सॉर्टिंग ऑर्डर में नहीं रहेगा। सिमिलरली अगर हम लोग इंटीजर के लिए अगर स्टोर करना चाहते हैं तो हैश सेट, यहाँ पे एच इक्वल टू न्यू हैश सेट, यहाँ पे h1 का देते हैं। अब यहाँ पे इंटीजर डिक्लेयर कर देते हैं, इंटीजर। तो क्या होगा, इंटीजर हम लोग तो डिक्लेयर कर दिए, तो अब हम लोग खाली इंटीजर हम लोग स्टोर कर सकते हैं। एच डॉट एड 10, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर भी हम लोग को डिक्लेयर करना पड़ेगा। सॉरी h1 है यहाँ पे, यहाँ पे h1 है इसीलिए, क्योंकि वो स्ट्रिंग में हम लोग ऐड कर रहे थे। h1 डॉट ऐड, यहाँ पे 10 एक बार और ऐड करते हैं। ये क्या होता है, सेट में क्या डिफरेंस होता है, सेट क्या होता है, डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ नहीं करता है, जो भी डुप्लीकेट वैल्यू होगा उसको रिमूव कर देगा। ऐड 20, हम लोग 20 ऐड करते हैं। h1 डॉट ऐड, हम लोग यहाँ पे 30 ऐड करते हैं। अगेन यहाँ पे हम लोग h1 डॉट ऐड, यहाँ पे 20 ऐड करते हैं। तो क्या होगा कि ये जो भी डुप्लीकेटेड वैल्यू है वो सब रिमूव कर देगा, बस जो यूनिक वैल्यू है वही ऐड, वही रहेगा। तो इसीलिए क्या होता है, जो हैश सेट होता है वो क्या होता है कि हैश सेट नहीं, जितना भी सेट है वो सारे क्या होते हैं कि डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ नहीं करते हैं। यहाँ पे एक बात देखें, हाँ यहाँ पे 20, 10 एंड 30 बस स्टोर किए हैं, बाय और है यहाँ पे स्टोर किया है। तो यहाँ पे स्ट्रिंग में भी कोई भी डेटा टाइप रहे, स्ट्रिंग भी डुप्लीकेटेड ऑब्जेक्ट अलाउ नहीं करेगा। जैसे इंटीजर ऑब्जेक्ट को नहीं कर रहा है, वैसे ही स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को भी डुप्लीकेटेड ऑब्जेक्ट अलाउ नहीं करेगा। तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।